हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ आज ही के दिन की बात करें, सुबह इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपने ज़रूर अलर्ट हो जाना चाहिए, वरना मैक्सिमम 99% लोग इसी चक्कर में लॉस में चले जाते हैं। सो इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थोड़ी से पॉजिटिव रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, काफ़ी मतलब काफ़ी, एंड जिनका बेस बहुत वीक रहता है। ठीक है, बेस किसका वीक रहेगा? बिगिनर का। तो उनको ये चीज़ें प्रॉपरली समझ में नहीं आती है। मैंने कितनी बार आपको बताया कि देखिए, आपको पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी मिलेंगी शेयर मार्केट से रिलेटेड, एंड आपको नेगेटिव रिपोर्ट भी मिलेगी। रिपोर्ट मतलब जो खबरें आती है, वो डेटा आता है वो। बट एक बात हमेशा याद रखना कि जो ये नेगेटिव रिपोर्ट्स होती है, न्यूज़ होती है ना, ये शॉर्ट टर्म वाली होती है। ठीक है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, शॉर्ट टर्म वाली। ठीक है, बट जितने भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स रहेंगी, आप मेरे कोई भी वीडियो को उठाकर देख लेना, कोई भी मतलब कोई भी, जहाँ पे मैं पॉजिटिव रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेटा, पॉजिटिव डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में बड़ी तेज़ी की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। वो शॉर्ट टर्म की बात नहीं है भाई, वो लॉन्ग टर्म की है। ये मैं क्यों मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि ये जो मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ, उनको लगता है मंडे के दिन भाई तेज़ी आने वाले। अरे नहीं भाई, इतना छोटा हम नहीं सोचते, हम लंबी अवधि की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार के कितने सारे वीडियोस मैं इसके पहले भी बना चुका हूँ। ठीक है, सो जब भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स की बात होती है, ऑलवेज मतलब दिमाग में ये बात फिट कर लेना, लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है। ठीक है, कल की, परसों की, 1 महीने 2 महीने की बात नहीं हो रही है, लंबी अवधि की, सालों साल की बात यहाँ पे हो रही है। एंड जब भी नेगेटिव कोई खबर आती है, वो शॉर्ट टर्म का रहता है। अरे अमेरिकन बाजार गिर गया, तो फिर काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। अरे आप तो शनिवार के दिन वीडियो बनाए थे कि ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। अरे भाई, वो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। ये बेसिक्स ही कितने लोगों के वीक रहते हैं, इतने वीडियोस बनाने सिखाने के बावजूद। एंड इसीलिए वो पैसा कमा नहीं पाते मार्केट में। ठीक है, अगर आप निफ्टी को भी देखो, ठीक है, निफ्टी अभी आपको कितना नज़र आ रहा है? 21,700 आ रहा है कि नहीं? क्या शॉर्ट टर्म में हुआ? नहीं। शॉर्ट टर्म देखोगे तो क्या नजर आएगा? 5 दिन का चार्ट पैटर्न, अरे ये तो डाउन है। ठीक है, बट जैसे आप लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न, साल भर का, अरे 22%, 5 साल का, अरे डबल हो गया। ठीक है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये देखो ऊपर। तो हमेशा याद रखना, लॉन्ग टर्म जो पॉजिटिव खबरें होती है, रिपोर्ट्स होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि भाई निफ्टी इतना ऊपर जाएगा, उतना ऊपर जाएगा। हर किसी को, बच्चे बच्चे को पता है निफ्टी 30,000 भी जाने वाले, 40 भी जाने वाले है। बट मंडे को तो नहीं जाएगा ना, या फिर इसी साल एक झटके में तो नहीं जाएगा, टाइम लगेगा, बट जाएगा ज़रूर। तो ये बेसिक पहले हम लोग को क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए, तब जाके आपको पूरा लॉजिक समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो डेफिनेटली दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखता हूँ। इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगा। इस प्रकार के मैं कितने वीडियोस बना चुका हूँ, आपको पता है। जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, वो कहीं टाइम पास के लिए नहीं बनाता हूँ। हमें ये देखना है कि भाई जिस चीज़ के चलते हमारी जो तेज़ी बनी हुई है, वो भविष्य में भी तेज़ी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस प्रकार के रिपोर्ट्स बताते हैं कि हाँ, ज़रूर रहेगी। सो कौन कौन से रिपोर्ट है, अलग अलग टाइप के रिसर्च रिपोर्ट आते रहते हैं। ठीक है, अभी एक का एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। रिपोर्ट या फिर कह सकते हैं पार्लियामेंट में ही इससे रिलेटेड चर्चा हुई थी। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द फाइनेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, मिस्टर पंकज जी ने ये रिपोर्ट सामने यहाँ पे रखी थी कि अभी देश में अगर हम बात करें ना, तो असेसमेंट ईयर 2024 के हिसाब से बात करें तो देश में 1 करोड़ कमाने वाले जो लोग हैं ना, उनकी संख्या अगर आप देखोगे 2,16,000 से हम लोग को इंक्रीज होते हुए देखने को मिल चुकी है। यस, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा पूरे एक साल में अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कितना है? 2,16,000। इतने हम लोग को नंबर ऑफ संख्या बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो चीज़ें हैं वे पार्लियामेंट में उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्म की थी। ठीक है, तो ये इनको ये डेटा कहाँ से मिलता है? अरे भाई, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते कि नहीं लोग, तो इसी के चलते यहाँ पे हम लोग को ये डेटा देखने को, एंड खास करके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के हिसाब से ये बात यहाँ पे की जा रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कि इसके पहले के कुछ डेटा सामने रखे हुए हैं। तो कितने लोग यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा की इनकम यहाँ पे कमाया करते थे? ओवर 1 लाख के आसपास, 1,10,000 के आसपास। देन ये संख्या बढ़कर 1,87,000 हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो अभी का डेटा सामने आ रहा है, वो कितना यहाँ पे हो चुका है? 2,16,000। ठीक है, मतलब एक ज़माने में हम कह सकते थे 1 लाख के करीब हम लोग को इंक्रीज होते हुए देखने को मिले थे लोग, की जो 1 करोड़ कमाते थे। अभी साल भर में यही डेटा डबल से भी ज़्यादा हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
एंड ये जो कमाई हम लोग को होते हुए देखने को मिले, उसमें से अगर देखा गया तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट प्रोफेशन वाले में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, आपको पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस रहता है एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन रहता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन करके आपने सुना होगा। सो प्रोफेशन वाले हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब जिनके पास आप कह सकते हो अलग अलग डिग्रियाँ यहाँ पे रहती है ना प्रोफेशनल, तो उससे रिलेटेड अगर हम यहाँ पे कहें तो उनकी आमदनी लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड ये प्रोफेशन वाले जो थे एक ज़माने हम कह सकते थे केवल 6,500 यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले थे, जो बाद में बढ़कर 10,500 हो गया एंड अभी राइट नाउ 12,200 के भी ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि लोगों की आमदनी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की भी बात करें तो उन्होंने भी बताया था कि ओवरऑल जो टैक्स कलेक्शन है, देखिए लोग कमाएंगे तो सरकार भी कमाएंगी। ठीक है, टैक्स बढ़ेगा मतलब इसका अर्थ ही यही होता है कि लोगों के भी हाथ में पैसा ज़्यादा यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, एक नॉर्मली अगर हम बात करें तो सब कुछ टैक्स प्लानिंग करने के बावजूद, सो उसमें हम लोग को कितना जंप देखने को मिला था? 27.5% से भी ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली थी पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें तो। ठीक है, सो ये डेटा यहाँ पे बताता है दोस्तों कि कैसे जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो कलेक्शन 3 टाइम हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिला। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो जीएसटी में भी आप यहाँ पे देख सकते हो 10% से ज़्यादा की ग्रोथ हम लोग को रिपोर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर हम जनवरी मंथ की बात करें तो 1,72,000 करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी सरकार को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस 10%। पिछले साल जितना था जनवरी में, इस साल की अगर बात करें जनवरी में तो 10% से ग्रो हुआ है। एंड टोटल जीएसटी की बात करें तो लगभग 16.5 लाख करोड़ के पार हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इतना खतरनाक डेटा, खतरनाक मतलब शानदार डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये डेटा का हम लोग क्या करें? अगर आप एक इन्वेस्टर हो भाई, आपको एक बिटवीन द लाइन चीज़ें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, कंक्लूजन आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। कंक्लूजन क्या है यहाँ पे कि अगर एक इंडिविजुअल यहाँ पे अगर ज़्यादा पैसा अगर उसके पास हम लोग को देखने को मिल रहा है तो उस पैसे का वो क्या करेगा? तो 2 ही ऑप्शन हम लोग को मोटा मोटी देखने को मिल जाते हैं। आइदर वो उसका खर्च करेगा, ठीक है, गाड़ी ले सकता है, बंगला ले सकता है, घर ले सकता है, खर्च करेगा। ठीक है, या फिर उसको इन्वेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, एंड एक बात रहती है, देखिए जिसकी आमदनी साल की 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्सपेंस से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है, ये एक मतलब एक नॉर्मल डेटा अगर हम निकाल कर देखें तो, ठीक है, क्योंकि आप में उतना मतलब वो सेंस बढ़ जाता है जब आपके पास आमदनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, खर्चा कर करके कितना करोगे? एक लिमिटेड टाइम तक ही आप करते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है इन्वेस्टमेंट का फंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसे से पैसे बनना अगर आप सीख गए तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब आप रिटर्न जनरेट यहाँ पे कर सकते हो। और यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो हम लोग दोनों चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बातों को यहाँ पे कवर जरूर करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को छुएंगे नहीं। एक्सपेंस को हम लोग किसी और वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाला अगर कोई इंसान है, ठीक है, तो वो खर्चा कहाँ कहाँ पे कर सकता है। ठीक है, उससे रिलेटेड हम कौन से शेयर स्टडी करने चाहिए उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बट फिलहाल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं प्रोफेशन वाला अगर रहेगा तो खास करके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मैं एक एवरेज बात बोल रहा हूँ, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बट डायरेक्ट इतना ईजी होता नहीं है। सो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करेगा मतलब आपको पता ही है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ और भी मजबूत होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि डीएस के पास इतना पैसा आया कहाँ से? यही रीज़न है भाई। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन लोगों के पास ज़बरदस्त पैसा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए तो आप देख सकते हो डेटा कि म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी के जो अकाउंट है अभी लगभग 8 करोड़ के पास जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जनवरी का डेटा भी सामने आ चुका है जिसने हद ही पार कर दी कि जो 1 महीने की एसआईपी है वो लगभग आप देखोगे तो 18,840 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिले एक सिंगल महीने में। एसआईपी का डेटा है ये देखो जनवरी का, इतना ज़बरदस्त डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप इसी को 5 साल पुराना डेटा में चले जाओगे ना तो एसआईपी कितने की होती थी? देखिए 3,000 करोड़ की, और अभी हम लोगों ने कितना देख लिया? 18,800 करोड़ समथिंग। मतलब आप देख सकते हो 6 गुना से भी ज़्यादा एसआईपी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और मैं अगेन कह रहा हूँ वो दिन भी दूर नहीं है कि 1 साल में हम लोगों को कितना एसआईपी होता हुआ देखने को मिल रहा था। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 16-17 की बात करें, पूरे साल में लगभग 44,000 करोड़ की एसआईपी हुआ करती थी पूरे साल में। 12 महीने का डेटा है ये, वो दिन भी दूर नहीं है दोस्तों कि 1 महीने में एसआईपी इससे ज़्यादा निकल जाएगी, 45,000 करोड़ की हो जाएगी। यस, पूरे साल में जितना होता था ना उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या चीज़ चाहिए? इसके लिए चाहिए भाई लोगों के पास आमदनी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, एंड ये डेटा हम लोग को बताता है, टैक्स कलेक्शन का डेटा ये बताता है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट्स है ये चीज़ें बताती है कि कैसे लोगों के पास आमदनी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, देखिए हर किसी की तो आमदनी नहीं बढ़ेगी ऑब्वियसली, बट जो एक
ओवरऑल जो डेटा है, जो मार्केट से रिलेटेड पॉजिटिव डेटा है, वो हम लोगों को यहाँ पे बताता है कि डीआईएस के हाथ हम लोग को एसआईपी के थ्रू और भी मजबूत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी का फायदा होगा दोस्तों भविष्य में। प्लस जीडीपी की बात करें तो ग्रोथ है यहाँ पे। अगर हम लोग दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करेंगे, चारों कंट्रीज़ डेवलप्ड है, हम डेवलपिंग है, डेवलपिंग से डेवलप की ओर जा रहे करके, ठीक है। 2047 मतलब आज़ादी के 100 साल जब हम कंप्लीट करेंगे तो टारगेट सरकार ने रखा हुआ है कि हम डेवलप नेशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं करके। और इकोनॉमी तो 5वें से तीसरे पे तो हम ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि जापान जर्मनी को बीट करना इतना टफ नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आइदर बाय 27 और माइट बी मैक्स टू मैक्स 2030 के एंड तक तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को अचीव कर ही लेंगे। सो यहाँ पे ग्रोथ भी है प्लस सेफ्टी भी है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा गया तो काफ़ी सारे विदेशी इन्वेस्टर भी हमारे बाजार में पैसा लगाते हुए आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड फिलहाल की अगर हम रिसेंटली बात करें, हम रेट कट के भी द्वार पे फिलहाल तो खड़े रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इन सभी चीज़ों को अगर मैं जोड़ कर देख लूँ तो एक बात तो पता चलती है भाई, हमारा बाजार काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा आगे भी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है भाई। अच्छा मतलब मंडे के दिन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ट्यूसडे के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले 1-2 हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार की वीडियो में कितनी बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे समझना है। अभी अगर हमारे बाजार की बात करें, इतना अच्छा तेज़ी है और ये तेज़ी मेंटेन यहाँ पे रह सकती है। हाँ, इसके बीच में अगर कोई हर्डल रहेगा कि बाजार को अगर दिक्कत हो सकती है तो डेफिनेटली वो इलेक्शन वाला पीरियड यहाँ पे ज़रूर रहेगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्या मेजॉरिटी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाजार के मतलब बाजार जो चाहता है रिजल्ट, अगर उसके विपरीत अगर कोई रिजल्ट अगर आ जाता है इलेक्शन का, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो बाजार है उसको एक गिरने के लिए एक रीज़न यहाँ पे मिल जाएगा। अगर बाजार जो चाहता है वही अगर इलेक्शन का रिजल्ट आ गया तो मतलब बाजार में गिरने के लिए कोई मतलब ठोस कॉन्क्रीट रीज़न बचा ही नहीं, फिर यहाँ पे तो और ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात कर दोस्तों तो याद रखना हमारा मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रांग है। एंड याद ये भी पॉइंट को हमेशा याद रखना कि अगर किसी को एग्जिट करवाना है बाजार में तो क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो बाजार को गिराना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डर के मारे ही एग्जिट करते हैं, ठीक है। कोविड से पहले भी कितने लोगों ने अच्छे अच्छे स्टॉक पिक किए थे पोर्टफोलियो में, फिर क्यों उन्होंने निकाला? एक ही चीज़, डर। डर एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा के लिए बाजार से निकाल देता है, ठीक है। एंड कोविड के वक्त भी बड़े प्लेयर्स ने यही किया, ठीक है। गिरावट होनी चाहिए थी 15-20%, ठीक है, बट एक्स्ट्रा और 20% डाल दिया वो गिरावट इसीलिए क्योंकि लोग डर के निकल जाए, और वो सक्सेसफुली अचीव भी कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग को ज़रूर भविष्य में भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। जो बाजार में टिकना सीख गया ना भाई, वो पैसा कमाना जान गया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आप लोगों को ज़रूर पता यहाँ पे होने चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन बहुत क्लियर है दोस्तों, हमारा बाजार काफ़ी अच्छा कर रहा है, भविष्य में भी काफ़ी अच्छा करेगा। ग्रोथ है, अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, खास करके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनके हाथ मजबूत हो रहे हैं। वरना पहले तो एफआईएस पूरे ठोक के चले जाते थे हमारे बाजार को, ठीक है। वो तो अभी उनका जो स्टेयरिंग है हमारे बाजार का वो तो डीआईएस के हाथ में ही जाते हुए देखने को मिल चुका है। वरना पहले एफआईएस बेचते थे, हमारे बाजार की बैंड बजती थी एंड वो खरीदते थे तो वापस वो रिकवरी यहाँ पे हो ही जाती। तो अभी वैसा तो यहाँ पे नहीं चल रहा है। डीआईएस की वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट हमारा काफ़ी स्टेबल देखने को मिल रहा है। और ये एक हिडन चीज़ मैसेज भी बताता है कि अगर यहाँ पे बियर वालों ने मार्केट को बहुत नीचे खींच लिया तो डीआईएस के पास इतना पर्याप्त पैसा अभी अवेलेबल है कि वो उस बियर साइकिल को काफ़ी कम छोटा भी यहाँ पे कर सकता है। मतलब स्पीडी रिकवरी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इस प्रकार की भी चीज़ें काफ़ी आसानी से हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाती है। सो ये डेटा काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वो भी दिन दूर नहीं अभी कि 18,000 का एसआईपी है, आने वाले समय में 20,000 प्लस करोड़ का एसआईपी हम लोग को अभी 1 महीने में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये लगातार चीज़ें यहाँ पे बढ़ने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।